हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और ये वाली किसकी है? क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड शुरू कर दिया था और उसमें हमने स्टार्टिंग के बहुत सारे इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स पढ़ लिए थे। प्रेशर के बारे में पढ़ लिया था, कैसे एक लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहता है तो कैसे नॉर्मल फोर्सेस वो डाउनवर्ड लगाता है, ये सब चीजों के बारे में, पास्कल्स लॉ और फ्लूइड का प्रेशर उसकी डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है, ये सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम उसी लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बैरोमीटर के बारे में भी पढ़ लिया था कि एटमॉस्फेयर जो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इतना बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर लगाता है, उसको हम कैसे, किस इंस्ट्रूमेंट से उसको हम रीड करते हैं, वो सब चीजों के बारे में हमने देखा था। हमने एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया था, बैरोमीटर के बारे में। अब ये वीडियो में हम मैनोमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे उसी के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। इसके प्रीवियस हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो जितने भी लोग वो चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं वो चैप्टर्स जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। हम 11 की सीरीज में कैसा कर रहे हैं कि बीच से चैप्टर्स चालू किए हैं और उसको हम पूरा एंड तक खत्म कर देंगे। स्कूल लेवल्स में यदि कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, वीडियो क्लासेस में कैसे भी पढ़ रहे होंगे स्कूल लेवल से, तो वहां पे आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स वो कंप्लीट करा रहे होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आपका बहुत फायदा होगा। जब मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स फिर से पढ़ाऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा? डबल रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, तो जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारी ये सीरीज क्या रहेगी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बैरोमीटर्स के बारे में पढ़ लिया था कि बैरोमीटर क्या होता है, उसमें मर्क्यूरी यूज होता है। क्यों मर्क्यूरी यूज होता है? क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। बैरोमीटर क्या रीड करने के काम आता है? हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण के प्रेशर को रीड करने के लिए हमारे लिए वो इंस्ट्रूमेंट रहता है। किसने बनाया था बैरोमीटर को? टॉरिसिली ने बनाया था। तो ये सब चीजों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब और प्रेशर मेजर करने के एक और इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? मैनोमीटर होता है। ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर का मतलब एक हिस्सा उसका कहां से कनेक्टेड होगा? जहां हमें प्रेशर मेजर करना है, एक हिस्सा खुला रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन ट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है। क्या करने के लिए? प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर और ओपन ट्यूब मैनोमीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये क्या काम आता है? प्रेशर मेजर करने के काम आता है, प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, गैस फ्लो कर रही, तो उसका प्रेशर मेजर करने के क्या आता है? काम आता है। ठीक है, कैसा होता है शेप? अभी सब हम देखेंगे। यू शेप ट्यूब, ये कैसा होता है? एक प्रकार की यू शेप की ट्यूब होती है, एक ऐसी ट्यूब होती है यू शेप की, कंटेनिंग ए लिक्विड, जिसके अंदर क्या रहता है? यू शेप के नीचे वाले पोर्शन में क्या रहता है? लिक्विड भरा रहता है। containing a liquid having low density such as oil to measure small pressure difference and mercury as the high density liquid to measure large pressure difference। तो इसमें क्या रहता है? अब जो इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है इसके यू वाले सेक्शन में, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? मैनोमेट्रिक लिक्विड बोलते हैं। वो लिक्विड चेंज हो सकता है हमें जैसा चीज को मेजर करना है। यदि हमें कोई एकदम लो डेंसिटी की चीज मेजर करनी है, मतलब जो फ्लूइड का प्रेशर हमें मेजर करना है उसकी डेंसिटी कम है, तो हम ऑयल यूज कर सकते हैं। मगर यदि वो जो फ्लूइड हमें जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे? मर्क्यूरी यूज करेंगे। तो मैनोमीटर के नीचे वाले पोर्शन में क्या रहता है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा रहता है। वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जिस फ्लूइड का हमें प्रेशर मेजर करना है, फ्लूइड मतलब लिक्विड गैस दोनों, उस हिसाब से क्या होगा? वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, वन एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, एक हिस्सा खुला रहता है एटमॉस्फेयर में, एंड अदर एंड इज जॉइंट टू ए पॉइंट हुज प्रेशर वी वांट टू नो। मतलब एक हिस्सा खुला रहेगा वातावरण में और एक हिस्सा जुड़ा रहता है उस पॉइंट में जिस पॉइंट का हमें क्या करना है? प्रेशर जानना है। ठीक है, डायग्राम देखते हैं यूट्यूब मैनोमीटर का कैसा रहता है। तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके डायग्राम को। ठीक है, चलिए बनाते हैं कैसा रहता है इसका डायग्राम। ये एक पाइप का पोर्शन, ठीक है, जिस पोर्शन में हमें क्या करना है? प्रेशर को मेजर करना है। ठीक है, अब क्या होगा? यहां पे मैं क्या करूंगा? इस पाइप के अंदर मेरे को प्रेशर मेजर करना है, तो मैं यहां पे एक यूट्यूब मैनोमीटर को क्या करूंगा? कनेक्ट कर दूंगा। नीचे से कैसा पोर्शन रहेगा इसका? यू शेप का रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं।
एक हिस्सा कहां से कनेक्ट है, जहां पे मेरे को ये एक पाइप है, ऐसे एक पाइप है, आपके तरफ ये एक पाइप है जिसमें अंदर क्या हो रहा है, एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इसमें मैं क्या किया, ये पूरा पोर्शन मेरा क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर, इसको मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, मैनोमेट्रिक लिक्विड डालते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं यहां पे, ए पॉइंट, और ये दूसरा क्या होगा, बी पॉइंट। ठीक है, तो इसी के ऊपर पूरा मेजर करते हैं। यहां पे क्या भरा हुआ है, हमारा पूरा मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, मर्क्यूरी भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से मैनोमेट्रिक लिक्विड क्या होगा, चेंज होगा। इस पाइप के अंदर कैसा लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस हिसाब से ये मैनोमेट्रिक लिक्विड हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बस उससे ज्यादा हाई डेंसिटी का ये लिक्विड रहता है। और कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है कि ये मैनोमेट्रिक लिक्विड उसके साथ मिक्स ना हो। यदि ये उसके साथ मिक्स हो जाएगा तो ये प्रेशर नहीं बता पाएगा। अब यहां से हम कैसे पता करते हैं, इसकी हाइट, ये दोनों हाइट लगभग सेम रहती है। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा ना, तो इसके प्रेशर के कारण ये क्या करेगा, इसको दबा देगा और यहां से उठा देगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, कुछ हाइट चढ़ जाएगी। जितना ये हाइट राइज करेगा, उतनी हाइट को हम क्या करेंगे, नाप लेंगे मीटर्स में, और रो GH करके हम क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रेशर निकाल सकते हैं इस पॉइंट का। ठीक है, तो एक हिस्सा क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, मतलब इस हिस्से का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उस हिस्से में जो प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट बी और अच्छे से बना देते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ए, और ये वाला पॉइंट हो गया बी। ये दोनों जो पॉइंट है, ये क्या है, सेम लेवल में। तो हम क्या करते हैं, पानी में जैसे नीचे जाते हैं तो रो GH प्लस करते हैं, ऊपर जाते हैं तो रो GH माइनस करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, वो सेम लेवल पे आ गया, और हमें पता है कि सेम लेवल पे प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और डायग्राम में देखते हैं, इसके ऊपर से यहां पे क्या लग रहा होगा, PA लग रहा होगा, मतलब ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो हाइट है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं किससे, H से। ये हाइट हो गई हमारी H। ठीक है, और इस पाइप के अंदर क्या क्या होगा, कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इस पाइप के अंदर फ्लूइड रहता है, जो क्या हो सकता है, लिक्विड और गैस। दोनों चीज का हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रेशर मेजर कर सकते हैं, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, वेसल बोल सकते हैं हम इसको, या हम एक प्रकार का ऐसा एक सेक्शन का पाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो इसके अंदर फ्लूइड होगा, लिक्विड या गैस, वो क्या करेगा, यहां से भर के इसको दबाएगा। तो इसको जब वो दबाएगा तो ये पोर्शन क्या होगा, राइज कर जाएगा। इनिशियली जब मैं इसको अनकनेक्ट कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा, तो ये दोनों का लेवल सेम आ जाएगा एकदम। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट किया, ये यहां से दबाया, यहां से उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक बैलेंस करेंगे तो जितना वॉल्यूम यहां पे कम होगा, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, यहां पे चढ़ेगा। तो जितना ये चढ़ा, ये जितना H चढ़ा, वो क्या करेगा, इस पॉइंट का हमें क्या बता देगा, प्रेशर बता देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम बैलेंस करते हैं ऐसे वाले चीज को। ठीक है, ये जो रेड वाला क्या है हमारा, ये जो रेड वाला लिक्विड रहता है जो मेजर करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक लिक्विड। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मर्क्यूरी भी हो सकता है मैनोमेट्रिक लिक्विड। अब यदि मैं यहां पे देखूं तो ये दो पॉइंट्स के बारे में बात करूं, PA और PB के बारे में, तो ये दोनों पॉइंट्स का क्या होगा, प्रेशर ना सेम होगा। क्यों प्रेशर सेम होगा, क्योंकि पानी में सेम हाइट में यदि कोई दो चीजें रहती है तो उसका क्या रहता है, प्रेशर सेम रहता है, पास्कल्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, PA इक्वल टू PB, ये किसके कारण, पास्कल लॉ के कारण। दो हाइट है तो दोनों हाइट का क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। अब यदि मैं कॉलम बैलेंस करूं, मतलब मैं ऊपर से नीचे आना शुरू करता हूं। ठीक है, तो ऊपर में क्या प्रेशर लग रहा है, PA लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा PA। ठीक है, इस पॉइंट पे आया अभी मैं, अब मैं नीचे आऊंगा तो कैसे आऊंगा, रो GH। रो इस लिक्विड की डेंसिटी, जिस लिक्विड में आ रहा हूं, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कितनी हाइट नीचे आया, तो मैं H नीचे आऊंगा, मतलब B लेवल तक नीचे आऊंगा। तो क्या हो जाएगा, PA प्लस रो GH। ठीक है, यहां तक आ गया, मतलब ये क्या है, PB का प्रेशर है, मतलब PB पॉइंट पे क्या होगा, इतना ही प्रेशर लग रहा होगा, PA इक्वल टू रो GH। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, PB बोल सकता हूं। और PA PB क्या है, बराबर है, तो मैं सेम यहां पे क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, उसी को PA को भी लिख सकता हूं। PA भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, PA प्लस
रो जी एच। ये वाला क्या है, कैपिटल ए, ये स्मॉल ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही करेंगे, नीचे आएंगे तो प्लस, फिर उसके बाद यहां से, अब यहां पे कोई दूसरा लिक्विड रहता और हमको बोलता कि वो इस पॉइंट का प्रेशर निकालो, तो हम क्या करते, यहां से नीचे आते, इस लेवल में आते और इतनी हाइट को हम क्या करते, माइनस कर देते, रो जी एच, जो ये फ्लूइड भरा हुआ है उसका। जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो हमको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये क्या होता है, हमारा यूट्यूब मैनोमीटर, जिसको हम क्या करते हैं, यहां से यदि मैं काट दूं तो ये मैनोमीटर पूरा अलग हो जाएगा, ये पूरी वेसल हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, क्योंकि क्या है, एक एंड से वो क्या है, खुला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया है और अच्छे से बताया भी है कि क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्या होता है गेज प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सारी मतलब लगभग एक ही इक्वेशन की वो चीजें, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो वातावरण हमारे ऊपर लगाता है। गेज प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हम मेजर करते हैं, ऊपर या उसके नीचे मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है कि वो पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी काउंट करेगा और उसके ऊपर के भी प्रेशर को काउंट करेगा, तो वो टोटल बताएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर ये होता है। तो वही चीज हम देखेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, the total or actual pressure P at a point is called absolute pressure। टोटल प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर किसी पॉइंट P पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। कैसे इसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, जैसे जो वातावरण है हमारा, इन्वायरमेंट मतलब एटमॉस्फेयर जो है, वो हमारे पर 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं एक बार, या हम बोल सकते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी लगा ही रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद यदि कोई चीज है यहां पे जो इससे ज्यादा प्रेशर में होगी, मतलब कोई भी चीज प्रेशराइज्ड है, मतलब वो इससे ज्यादा प्रेशर में, क्योंकि इतना प्रेशर तो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा ही रहा है। अब कोई जो चीज है, किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो वो प्रेशर इस प्रेशर से ज्यादा ही होगा। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू लेंगे, अंदर के प्रेशर की वैल्यू लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर निकलेगा। ठीक है, गेज प्रेशर क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रेशर, या हम इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर किसी पॉइंट पे, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब पीजी। गेज प्रेशर क्या होता है, P माइनस पी है। ये P क्या है, यहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसको हम बोल सकते हैं ABS। P माइनस पी इक्वल टू क्या होगा, रो जी है। यदि आपको और एक इक्वेशन से याद करना है तो आप सिंपल याद रख सकते हैं, P ABS मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P जी गेज प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वातावरण जितना प्रेशर लगा रहा है और जितना किसी चीज के अंदर जितना प्रेशर है उतना। तो हमने क्या किया, यहां से गेज प्रेशर को इधर ले लिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एब्सोल्यूट प्रेशर को हमने क्या कर रहे हैं, गेज प्रेशर को यहीं रखा, पी एटीएम को इससे माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पीजी इक्वल टू पी एब्सोल्यूट माइनस पी है। ये पी क्या है, यहां पे वातावरण का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और गेज प्रेशर ही क्या होता है हमारा, रो जी एच होता है। ठीक है, पानी के अंदर हम जितना भी अंदर जाते हैं तो कैसे प्रेशर निकालते हैं, रो जी एच करके निकालते हैं। तो पानी के अंदर यदि हम फ्री सरफेस से प्रेशर निकाल रहे हैं तो वो सब क्या होगा, ये जो रो जी एच वाला फॉर्मूला होता है, प्रेशर का हमने वेरिएशन देखा, ये सब क्या होता है, गेज प्रेशर होता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट, टायर में जब हवा भरवाते हैं हम, तो एक इंस्ट्रूमेंट हवा चेक करता है कि टायर में कितनी है, ठीक है, वो भी क्या होता है, गेज प्रेशर होता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं सब गेज प्रेशर में प्रेशर मेजर करते हैं। क्यों, क्योंकि वातावरण का तो इतना बड़ा 1.013 × 10⁵ इतना बड़ा प्रेशर तो है ही एटमॉस्फेयर का। कोई प्रेशर मेजर करेंगे तो इसको जोड़ के थोड़ी ना ऐड करेंगे। मतलब कोई पूछा कि इतना प्रेशर हो रहा है टायर के अंदर, तो वो इसको जोड़ के बोलेगा कि मतलब 1 × 10⁵ से भी और ज्यादा प्रेशर है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा लोगों को, वो लोगों को दिक्कत देगा, इतना बड़ा नंबर, तो उसको जीरो मान लेते हैं हम। अब उसके ऊपर जितना प्रेशर हम मेजर करेंगे उसको गेज बोलते हैं। उससे नीचे जाएंगे वैक्यूम प्रेशर, तो भी हम वैसे ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो गेज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एच। देख सकते हैं यहां से जो पीजी है वो क्या है, सीधा प्रोपोर्शनल है एच के। एच बढ़ेगा तो गेज प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब पानी के अंदर ही मैं जितना अंदर जाते जाता हूं, डेप्थ बढ़ते जाएगी तो गेज प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मेनी प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस डायरेक्टली मेजर गेज प्रेशर। बहुत सारी डिवाइसेस, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब क्या करते हैं, सीधा गेज प्रेशर मेजर करते हैं। वातावरण की जितना भी प्रेशर है उसको जीरो मान लेते हैं, उसके ऊपर जितना है उसको मेजर करके बता देते हैं। तो सब लोग ऐसा ही रेफरेंस लेके चलते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड्स
टायर प्रेशर गेज, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब आप गाड़ी में टायर में हवा भरवाने जाते हैं तो चेक करते हैं 30 का हवा, 40 जो भी रहता है उसकी यूनिट, बट वो क्या रहता है, वो गेज प्रेशर रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो 1.013 × 10⁵ है उसको जोड़ के वो नहीं बताता, उसको हटा देता है, उसको जीरो मान लेता है, अब जितना ऊपर प्रेशर है उसको वो आपको बताता है। एंड द ब्लड प्रेशर गेज, ब्लड प्रेशर गेज को जिसको हम क्या बोलते हैं, साइफोनोमोनोमीटर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो। ये कौन सा मीटर होता है, ये मीटर कौन सा होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा ब्लड प्रेशर चेक करता है ना, एक बीपी चेक करने की एक वो मशीन निकालता है, फिस 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 करके वो जो ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं। तो वो भी प्रेशर, ब्लड के अंदर का प्रेशर क्या होगा, वातावरण के प्रेशर से तो ज्यादा ही होगा बॉडी के अंदर का प्रेशर, तो वातावरण के प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो जीरो मान दिया। अब कितना ऊपर प्रेशर है वो मेजर करके बीपी वाली जो मशीन है वो बताती है, तो उसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइफोनोगैनोमीटर, ठीक है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब क्या करते हैं, गेज प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं जिससे हमें क्या होगा, मैनोमीटर के बारे में और अच्छे से हमको आइडिया होगा, और कैसे मैनोमीटर में हम कॉलम बैलेंस करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। सिंपल, बहुत मैनोमीटर के क्वेश्चन आए मतलब वो बहुत सिंपली बनते हैं। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर, मतलब हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है और गेज प्रेशर निकालना है ऑफ ए गैस, एक गैस का अबव द लिक्विड सरफेस इन द टैंक शोन इन द फिगर, ठीक है। मैं आपको अभी फिगर दिखाता हूं। डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 820 kg/m³ एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.3 × 10⁻³ kg/m³, ठीक है। तो एक टैंक है, उसमें क्या है, ऊपर में गैस है। तो क्वेश्चन पहले हम देखते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर निकालना है, एक टैंक के ऊपर में गैस है, नीचे में लिक्विड है और यहां पे क्या है, मैनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। डायग्राम देखते हैं इसका, डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसका, कैसा दिया हुआ है। तो क्या होगा, डायग्राम बनाने से यहां पे क्या फायदा होगा कि सीधा हम उसी में क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एक कंटेनर, और थोड़ा सा इधर में बनाते हैं। ये एक हमारा कंटेनर जिसके अंदर क्या है, ऊपर वाले हिस्से में क्या है, गैस, ठीक है, और साइड से क्या है, एक मैनोमीटर कनेक्टेड है। ये कंटेनर हो गया, यहां से क्या है, हमारा मैनोमीटर कनेक्टेड है, वो डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर का। ये नीचे वाला यू पोर्शन मैनोमीटर का, ये लग गया मैनोमीटर टैंक में, ठीक है। ये यू पोर्शन एकदम अच्छे से बनाना इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि इसमें एक सेम लेवल ले लेते हैं हम, ताकि वो होगा, ठीक है। अब इस टैंक में क्या है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इधर तक क्या है, पूरा ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। तो ऑयल को हम क्या कर लेते हैं, ग्रीन रंग से ले लेते हैं। यहां तक पूरा ऑयल भरा हुआ है टैंक में, ऊपर में गैस है, तो यहां पे पूरा क्या है, ऑयल भरा हुआ है हमारा टैंक में। और एक कौन सा लिक्विड होगा, एक मैनोमीटर में मैनोमेट्रिक लिक्विड होगा, वही क्या है, हमारा मर्क्यूरी है, और उसी का हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी गई है, और ये ऑयल की भी हमें डेंसिटी गिवन है, ठीक है। इसमें पूरा ऑयल फील्ड है, ऑयल क्या है, एक प्रकार के लिक्विड फॉर्म में वो पूरा फील्ड है, ठीक है। और हमें डिस्टेंस दिया है कहां से लेके कहां तक का, ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें डायग्राम में गिवन है। ये जो हाइट दी है हमें, ये है हमारी 1 मीटर, ये 1 मीटर हाइट गिवन है। और ये ऑयल क्या कर रहा है, पहले लेवल सेम होगा यहाँ पे मर्क्यूरी का, जैसे ही मैं ऑयल लगाऊंगा, ऑयल का जो प्रेशर रहेगा उसके कारण क्या करेगा, वो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा इसको, ठीक है। उधर राइट लिम्ब वाला, राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब बोलते हैं इसको, तो राइट लिम्ब में वो क्या करेगा, यहां पे प्रेशर बढ़ाएगा और यहां पे लिक्विड को चढ़ाएगा, और इधर पे वो दबाएगा। तो यहां पे जो वो लिक्विड है वो कहां तक आ रहा है, वो चीज हम फिल कर देते हैं, 1.5 मीटर तक वो नीचे तक आ रहा है, ठीक है। यहां तक इसको फिल कर देते हैं। ये जो लिक्विड है ये क्या होगा, इसके मैनोमीटर में आएगा, ठीक है, और इधर तरफ के वो लिक्विड को क्या करेगा, जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसको पुश करेगा। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया,
1.5 मीटर। ठीक है, अब इधर से क्या है, पूरा मैनोमेट्रिक लिक्विड भरा हुआ है, यहां से अपना मर्क्यूरी स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये कितनी हाइट तक भरा हुआ है, 1.5 से ऊपर 0.75 तक। ये हमारा 1.5 है और यहां से ऊपर 0.75 तक। 1 मीटर है तो वो 1 मीटर से ना हल्का सा नीचे ही आएगा, यहां से 0.75 है, मतलब ये हिस्से तक आएगा, ये 1 मीटर से थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। और ये दोनों तो लेवल सेम रहेंगे, ये लेवल तो हमारा सेम रहता है। ये तो ये कितना हो गया कुल मिला के टोटल, ऊपर से डिस्टेंस दिया है। ठीक है, डायग्राम में, क्वेश्चन के डायग्राम में ऊपर से ही आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम उसको बना सकते हैं। थोड़ा सा नीचे 1 मीटर से, और कहां से है, 1.5 से ही है वो, ये 1.5 से ही यहां से है, यही इसी लाइन पे है वो, कितना 0.75 मीटर। यहां तक क्या है, हमारा पूरा मर्क्यूरी फील्ड है। और इसके ऊपर में कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जो एंड ओपन है उसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है, और जो गैस है वो गैस यहां पे है। अब हमें क्या करना है, बोल रहा है इस गैस का प्रेशर निकालना, मतलब हमें ना ये पॉइंट का प्रेशर यदि हम निकाल लिए तो हमें पता चल जाएगा गैस का प्रेशर क्या है। क्यों, क्योंकि गैस क्या करती है, पूरे कंटेनर को फिल कर देती है और इक्वली हर जगह एक समान प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इस पॉइंट पे हम प्रेशर निकाल लिए तो उतना ही प्रेशर गैस क्या कर रही होगी, पूरे चारों तरफ एक्सर्ट कर रही होगी। ठीक है, पानी में अंदर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। गैस में ऐसा नहीं होता, गैस तो क्या होती है, इक्वली पूरे कंटेनर को क्या कर देती है, वो अपने प्रेशर के हिसाब से फिल कर देती है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। ये क्या है, हमारा ऑयल, जिसकी डेंसिटी हमें क्या गिवन है, रो ऑयल हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 820 kg पर मीटर क्यूब, 820 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी गिवन है। और ये रेड वाला पोर्शन क्या है, हमारा मर्क्यूरी, जिसकी डेंसिटी गिवन है हमें 13.3। ये क्या है, हमारा Hg, इसकी डेंसिटी गिवन है क्या, रो Hg कितना है, 13.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यही डेंसिटी की क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, गैस का प्रेशर निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग जो ऑपरेशन में कर रहा हूं उसको बोलते हैं हम कॉलम बैलेंस। अब हम कॉलम बैलेंस करेंगे, यहां से चलना शुरू करेंगे, यहां से आते हैं पूरा नीचे तक, इधर से आके हम इस पॉइंट पे पहुंच गए तो क्या मिल जाएगा, हमें सीधा प्रेशर मिल जाएगा। और हमें क्वेश्चन में बोला है दो प्रेशर निकालना है, गेज प्रेशर भी निकालना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, फिर जो प्रेशर मन आएगा वो हम पहले निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट पे आता हूं मैं, इस पॉइंट पे यहां पे क्या प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, PA प्लस, नीचे आऊंगा अब मैं। ठीक है, नीचे मैं कितना आ सकता हूं, 0.75 प्लस 1.5, यहां तक मैं आ जाऊंगा। फिर ना यदि मैं 0.75 और 1.5 करूंगा तो यहां तक नीचे आ जाऊंगा। अभी मैं ऐसे आ रहा हूं नीचे ऊपर वाले पॉइंट से, तो 0.75 प्लस 1.5। ठीक है, और किस में नीचे आ रहा हूं मैं, मर्क्यूरी में नीचे आ रहा हूं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, रो जी, रो के साथ ही जी को मैं लिखा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hg किस में आ रहा हूं मैं, मर्क्यूरी में नीचे आ रहा हूं। रो जी H होता है प्रेशर, तो रो जी Hg में नीचे आ रहा हूं। H कितना होगा मेरा, 0.75 प्लस कितना नीचे तक आ रहा हूं मैं, 1.5, तो 1.5 नीचे तक आ गया। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये दोनों पॉइंट में तो सेम रहेगा, तो मैं यहां से अब सीधे इस पॉइंट में आ गया, मतलब ये, क्योंकि ये दोनों पॉइंट का प्रेशर तो सेम रहेगा। अब यहां से मैं ऊपर चढ़ूंगा, तो ऊपर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से ऊपर जाऊंगा, तो ऊपर जाने के लिए माइनस साइन। और किसमें मैं ऊपर जा रहा हूं, अब ऑयल में ऊपर जा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस। ठीक है, रो जी किसमें ऊपर जा रहा हूं मैं, ऑयल में जा रहा हूं, तो रो जी ऑयल। ठीक है, इंटू H होता है, H कितना होगा,
1.5 1 मीटर, तो सीधा मैं कहां पहुंच जाऊंगा, इस लाइन में पहुंच जाऊंगा। यदि मैं 1.5 और 1 मीटर को प्लस करता हूं तो सीधा मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो मैं इसको सीधा लिख लेता हूं कितना, ठीक है ऐसे लिख देते हैं 1.5 + 1। जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया ना, इस पॉइंट को मैं कुछ नेमिंग दे देता हूं, क्या, P गैस है तो G पॉइंट बोल देते हैं इस पॉइंट को। तो क्या निकल जाएगा मेरा, प्रेशर निकल जाएगा किसका, PG पॉइंट का, मतलब सीधा मेरे को गैस का प्रेशर निकल जाएगा। ये इक्वेशन में सॉल्व किया, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो मैं प्रेशर निकालूंगा वो मेरा क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर निकलेगा, क्योंकि यहां पे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ले रहा हूं PA को। इसको हटा देता हूं तो मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, गेज प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं वैल्यूज को। अब ये हमारी क्या हो गई, कॉलम बैलेंस की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेज प्रेशर निकालते हैं। तो गेज प्रेशर में हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, मतलब ये टर्म को हम क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, यहां से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, क्योंकि गेज प्रेशर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान लेते हैं। डेंसिटी किसकी, Hg की, तो क्या हो जाएगा 13.3 इंटू 10⁻³ G की वैल्यू इंटू 9.81 इंटू 0.5 0.75 प्लस 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 2.25 माइनस ये वाली टर्म रो जी ऑयल। ऑयल की डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, 820 इंटू 820 के साथ कुछ भी नहीं है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.81। ठीक है, और उनका डिस्टेंस कितना है 1.5 + 1, तो ये हो जाएगा 2.5। जैसे ही मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा ये क्या होगा, इक्वल टू होगा PG के बराबर होगा, मतलब गैस का प्रेशर, वो भी क्या, गेज प्रेशर। तो जब मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं तो मेरा गेज प्रेशर कितना आ जाएगा गैस का, तो मैं लिखूंगा PG, ये इस पॉइंट का प्रेशर है, और किस में निकाल रहा हूं मैं इसको, गेज में निकाल रहा हूं, तो सबस्क्रिप्ट में मैं गेज भी लिख देता हूं। और जैसे ही मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, मैंने भी किया है, आप भी करके देखेंगे, सेम एग्जाम आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, या हम उसको बोल सकते हैं पास्कल में भी। तो कितना आएगा 2.8 इंटू 10⁻6 पास्कल। ये क्या आ जाएगा हमारा, गेज प्रेशर आ जाएगा। मतलब जो हमें क्वेश्चन में दो चीज निकालने बोला था, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालो और गेज प्रेशर निकालो, तो हम क्या किए, गेज प्रेशर निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे बस हमें क्या करना पड़ेगा, PA की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इतना तो हमें पूरा वैल्यू पता है कि क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं। चलिए, तो उसको हम कहां निकाल सकते हैं, नीचे में ही निकाल सकते हैं। ये जो पूरे इक्वेशन की वैल्यू है ये हमें एब्सोल्यूट प्रेशर ही देगी। तो PABS लिखता हूं मैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डालनी पड़ेगी। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1.013 इंटू 10⁵, यही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में, प्लस इस पूरे गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी आई थी, ये 2.8 इंटू 10⁻6। ठीक है, सॉल्व करूंगा इसको मैं, तो कितना आ जाएगा मेरा, सारी वैल्यू सही है 2.5। देखते हैं एक बार, आंसर सही था ना, 2, हाँ ये 5 है होगा, 6 के बदले ये आया है 5। 2.8 इंटू 10⁵ आया है, 2.8 इंटू 10⁵ है। ठीक है, अब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 3.813 इंटू 10⁵ पास्कल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, एब्सोल्यूट प्रेशर भी आ गया, जो दूसरी चीज हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है। तो ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉलम बैलेंस करना है। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा PA, यहां से नीचे चलेंगे, नीचे आएंगे, Hg में नीचे आ रहे हैं तो ρGH, रो किसका रखूंगा मैं, मर्क्यूरी का रखूंगा, क्योंकि उसमें नीचे आ रहा हूं। इस पॉइंट पे आ गया, मतलब मैं इस पॉइंट पे आ गया, दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम। अब जब मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा। किसमें जा रहा हूं मैं, ऑयल में जा रहा हूं, तो ρGH होगा, मगर रो किसका रखूंगा मैं, ऑयल का रखूंगा। तो सेम यहां पे वही मैंने चीज करी। एक बार आप कॉलम बैलेंस कर लिए तो आपका हर प्रकार का प्रेशर निकल जाएगा यहां पे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा एक मैनोमीटर का क्वेश्चन सॉल्व, नोट कर सकते होंगे आप पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो जो प्रेशर लगाता है उससे हम कैसे उसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर तो देखते हैं द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस क्या होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इतना प्रेशर हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर लगाता है, हम जानते हैं। इफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। मतलब जितना एयर यहां पे पर मीटर क्यूब में उतना ही कितनी भी हाइट ले लूं उतनी एयर वहां पे भी होगी। मतलब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म में मान ले रहा हूं, और कितनी 1.29 इंटू 1.29 kg पर मीटर क्यूब रहेगी। देन द हाइट h ऑफ द एयर कॉलम विच एक्सर्ट्स द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज गिवन बाय, तो जो हाइट h होगी मतलब एक पर मीटर स्क्वायर में मैं एक बड़ा सा कॉलम बना दूं ऐसे और उसके अंदर पूरी एयर रहे, तो वो सबसे नीचे लोअर पोर्शन में जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो हम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा रो जी एच इक्वल टू पी ए एब्सोल्यूट। ये क्या है हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है वो कितना है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे एच निकालेंगे, तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 सेम वैसी रखा हुआ है, रो जी को मैं क्या किया डिवाइड में दे दिया। ठीक है, डेंसिटी की मैं वैल्यू डाल दूंगा 1.29 जो हम लिए, और जी की वैल्यू डाल दूंगा मैं 9.8। इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरा कितना आ जाएगा 8012.97 मीटर। इसका मतलब क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर। मतलब यदि मैं ये इक्वेशन से सॉल्व करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही है, क्योंकि ये प्रेशर की वैल्यू तो हम लेके चलते हैं हर जगह, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इतनी लेके चलते हैं। तो यदि मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आता है 8 किलोमीटर। तो यहां से ये पता चलता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही है। बट ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 100 किलोमीटर ऊपर तक है। ऐसा क्यों ऊपर तक है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ना एयर की डेंसिटी चेंज होने लग जाती है और जी की वैल्यू भी कम होने लग जाती है। तो इसीलिए अर्थ का जो एटमॉस्फेयर यदि 8 किलोमीटर देखे ना तो इतना तो माउंट एवरेस्ट की हाइट होगी लगभग। और अर्थ में हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि अर्थ में कोई भी पहाड़ 10 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकता। रॉक की इलास्टिक प्रॉपर्टी जान के हम ये चीज देखें तो 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक तो पहाड़ी होते हैं। माउंट एवरेस्ट भी थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, 8 किलोमीटर के कुछ आसपास ही होगा। तो क्या जो लोग माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हैं उनको सांस आनी बंद हो जाती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये इक्वेशन से हम ये इक्वेशन जो प्रेशर लेते हैं वो सही लेते हैं हम, मगर डेंसिटी वेरी करने लग जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर में जाते हैं हवा क्या होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है। ठीक है, तो इनफैक्ट डेंसिटी ऑफ द एयर एंड वैल्यू ऑफ जी, एयर की डेंसिटी की यदि मैं बात करूं और जी की वैल्यू की बात करूं तो वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है विथ हाइट। एंड अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू, कितना एक्सटेंड होता है 100 किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है। जमीन मतलब अर्थ के सरफेस से लेके 100 किलोमीटर ऊपर तक उसका एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है, तो यहां पे ये एक्सप्रेशन, इस टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि यदि डेंसिटी वेरी करने लग गई तो प्रेशर का जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसका मतलब हमें वहां पे वेरिएबल डेंसिटी की इक्वेशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, बट जनरली हम क्या करते हैं, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड में हम जनरली वाटर यूज करेंगे, तो वाटर की डेंसिटी वेरी नहीं करती प्रेशर के साथ। ठीक है, वाटर क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें समझ में आया। मतलब डेंसिटी यदि वेरी करेगी तो रो जी एच वाली इक्वेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। बट जनरली ऐसा नहीं होगा जो भी हमें क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वेरिएबल डेंसिटी अभी इस लेवल में नहीं पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर की अलग अलग क्या क्या यूनिट्स होती है। फर्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर लगाता है हमारे पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीएम बोलते हैं, इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 mm ऑफ एचजी कॉलम। ये क्या होता है, प्रेशर होता है जो 76 mm एचजी कॉलम लगता है। अब ये हम कैसे देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में ही हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखे हैं कि बैरोमीटर में हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी यूज करते हैं। और जैसे ही हम बैरोमीटर में मर्क्यूरी यूज करते हैं तो मर्क्यूरी जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें 76 सेंटीमीटर का हाइट पे चढ़ता है। मतलब 760 mm चढ़ता है या 76 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, उतना वो राइज करता है मर्क्यूरी वातावरण के प्रेशर के कारण। तो उसी को हम, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मर्क्यूरी कॉलम में ले रहे हैं कि यदि मर्क्यूरी को हम किसी बैरोमीटर में डालें तो वो 76 mm चढ़ेगा।
एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 कॉलम्स ऑफ Hg। मतलब मैं कॉलम लूं, उसमें 76 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी भर दूं और उस कॉलम को मैं जहां रखूंगा वो जिस पॉइंट पे जितना प्रेशर लगाएगा उतना प्रेशर क्या करता है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है। मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए वो सिर्फ 76 mm चढ़ता है। ठीक है, किसमें, एट 0 डिग्री सेल्सियस में, 95 डिग्री लैटिट्यूड में। ये क्या है हमारा लैटिट्यूड 95 डिग्री, एंड मीन सी लेवल पे इतना हमें प्रेशर एक्सर्ट करता है। इन मेट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड मिली बार। एक बार के बारे में तो हम जानते हैं, मिली बार में भी हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। मिली मतलब 10⁻⁻3। ठीक है, तो एक बार हमारा कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। ये चीज हम बहुत बार अभी तक देख चुके हैं। और 10⁵ पास्कल क्या होता है, 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये SI यूनिट है, ये क्या है, CGS यूनिट है। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जो लोग प्रीवियस लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे उनको ये सब चीजें 1 सेकंड में समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम देखें ये सारी चीज। ठीक है, एक मिली बार प्रेशर की बात करूं तो मिली मतलब 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 क्या होता है, वो बार होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 100 पास्कल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 5 था, ये 10⁻⁻3 हो गया तो 2 ही बचेगा, इसलिए क्या हो गया, 100 पास्कल बोलेंगे हम एक मिली बार को। नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो मेजर इन टॉर। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टॉर में भी मेजर करते हैं। टॉर क्या है, टॉरिसिली, जिसने बैरोमीटर बनाया, जिसने मर्क्यूरी यूज किया बैरोमीटर में, ठीक है, उसकी यूनिट है टॉर। टॉरिसिली के नेम्ड आफ्टर, उसी के नेम के आफ्टर ये उसको मिली है, मतलब टॉर। तो एक टॉर क्या होता है, 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। ठीक है, ए यूनिट टॉर, ए यूनिट नेम आफ्टर टॉरिसिली। टॉरिसिली कौन थे, जिन्होंने बैरोमीटर का इन्वेंट किया था। एक टॉर क्या होता है, 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। इसका मतलब 133 पास्कल। ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.013 इंटू 10⁵ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसको कौन मेजर करता है, 76 सेंटीमीटर का क्या मर्क्यूरी मेजर कर लेता है इसको। ठीक है, तो इसको यदि मैं mm में करूंगा, तो यदि मैं इसको 760 से डिवाइड करूंगा ना, तो मेरा कुछ 133 आ जाएगा। ये वही है, इतने प्रेशर को मेजर करने के लिए 760 mm मर्क्यूरी चढ़ता है केपलरी में। तो 1 mm कितना हो जाएगा, तो इससे मैं 760 से डिवाइड कर दूंगा तो 133 आ जाएगा। तो एक टॉर मतलब 1 mm यदि Hg चढ़ा, एक पाइप लिया, मतलब छोटी सी कैपलरी ट्यूब लिया, उसमें यदि 1 mm भी मर्क्यूरी चढ़ा तो वो 133 पास्कल्स का प्रेशर शो करेगा हमें। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.013 बार होता है। ये चीज हम कन्वर्ट करके देख चुके हैं, जो कितना होता है, 760 टॉर होता है। और टॉर Hg mm के बराबर ही होता है, तो 760 mm ऑफ Hg भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या थी, प्रेशर की यूनिट्स। अब हम एक नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट में क्या है, अ ड्रॉप इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, बैरोमीटर में मर्क्यूरी कितना राइज करता है, 760 mm राइज करता है, तब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm राइज किया, तब वो बताया। यदि उसकी रीडिंग में 10 mm का भी फॉल हुआ, मतलब 760 से वो 750 हो गया ना बैरोमीटर में, तो इसका मतलब क्या होता है, और मोर, इससे या इससे ज्यादा थोड़ा फॉल किया तो इज ए साइन ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म आने वाला है। ठीक है, मतलब तूफान आने वाला है। इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा है इस जगह का। अब जिस जगह का प्रेशर कम होगा, मतलब बाहर से इनफ्लक्स आएगा एयर का, तो मतलब तूफान आने वाला है, इसका मतलब ये होता है। द गेज प्रेशर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। गेज प्रेशर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होगा या पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से छोटा होगा। पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा हुआ तो गेज प्रेशर पॉजिटिव, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से छोटा हुआ तो गेज प्रेशर क्या, नेगेटिव। इन इन्फ्लेटेड टायर्स, मतलब यदि हम टायर्स के बारे में बात करें और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, टायर्स के, गाड़ी के टायर्स के बारे में बात करें या ह्यूमन के अंदर के प्रेशर के बारे में बात करें, द एब्सोल्यूट प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर होता है। कैसे, PABS, ये एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस
गेज प्रेशर होता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है टायर के अंदर और ह्यूमन बॉडी के अंदर, टायर के अंदर और ह्यूमन बॉडी के अंदर गेज प्रेशर, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, गेज प्रेशर क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। इसकी वैल्यू मान के चलते हैं 2, 3 या 4 ज्यादा होगी। तो जब ये दोनों प्लस होंगे तो एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि कुछ गेज प्रेशर उसमें प्लस हो जा रहा है। तो वही चीज वो बोल रहा है कि टायर्स के अंदर और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एब्सोल्यूट प्रेशर ज्यादा ही रहता है, क्योंकि उसमें गेज प्रेशर ऐड हो जाता है जो और एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो रहा है। सो गेज प्रेशर इज पॉजिटिव कॉल्ड दी, सो यदि गेज प्रेशर पॉजिटिव हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर प्रेशर, मतलब वातावरण से ज्यादा प्रेशर है। हाउएवर व्हेन वी सक ए फ्लूइड थ्रू ए स्ट्रॉ, जब भी हम स्ट्रॉ से किसी फ्लूइड को सक करते हैं, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं ना, हमारे लंग्स के अंदर ना नेगेटिव गेज प्रेशर पैदा करते हैं। तभी वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीधा अंदर आने लग जाता है। तो हमारा लंग्स का ऐसा फंक्शन रहता है वो। व्हेन वी suck a fluid through a straw, the absolute pressure inside our lungs, तो जो हमारे लंग्स के अंदर का एब्सोल्यूट प्रेशर है वो क्या होता है, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, मतलब वातावरण के प्रेशर से वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड सो दैट गेज प्रेशर इज नेगेटिव, उस केस में क्या हो जाता है, हमारा जो गेज प्रेशर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। कैसे, यही इक्वेशन को हम देख के समझ सकते हैं कि यदि पीजी की वैल्यू में कम कर दूं, मतलब मान के चलो -1, -2, -3 कर दूं, तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, कम आएगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ वैल्यू माइनस कर देगा। तो इसलिए लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक, हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, इसका मतलब नेगेटिव गेज प्रेशर होता है। ठीक है, तो हमारे लंग्स ऐसा नेगेटिव गेज प्रेशर क्रिएट कर लेती है किसी भी चीज को सक करने के लिए। सो द गेज प्रेशर इज नेगेटिव। ठीक है, ये नोट पॉइंट्स हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड। अब ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड्स के लिए भी हम क्या करते हैं, पास्कल लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, ये लॉ कैसी होती है, जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं उन सब चीजों में यूज होती है। आप देखे होंगे जेसीबी रहता है, उसके नीचे में सिलेंडर्स लगे रहते हैं। वो सिलेंडर्स कैसे वर्क करते हैं, तो वो फ्लूइड्स पे ही वर्क करते हैं, ऑयल प्रेशर से ही वर्क करते हैं, कंप्रेसर्स, ये सब चीजें जितनी भी होती है, नैनोमेटिक सिस्टम्स जिनको हम बोलते हैं, ये सब फ्लूइड्स पे काम करते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, हाइड्रोलिक्स कैसे काम करते हैं, ये सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे। पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर के बारे में देखेंगे। देखते हैं क्या बोलती है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ स्टेट दैट व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड, जब भी बाहर से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन एनी पार्ट ऑफ ए फ्लूइड कंटेनिंग इन ए वेसल, जब भी मैं एक फ्लूइड में एक वेसल में फ्लूइड भरा हुआ है उसमें बाहर से प्रेशर अप्लाई करूंगा, एट रेस्ट, फ्लूइड क्या है, बैठा हुआ है, आराम से रुका हुआ है। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो वो क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, अनडिमिनिश, मतलब उसकी पावर कम नहीं होगी और वो सारे डायरेक्शन में क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। एक कंटेनर है, रेस्ट में रखा हुआ है, उसमें मैं ऐसे प्रेशर लगाता हूं तो वो अपने चारों हर जगह, अपनी दीवार और जमीन में सेम वैसा प्रेशर बिना अपनी पावर कम किए तुरंत ट्रांसमिट कर देगा। ये फ्लूइड की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर एंड हैज मेनी एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। और इसी का क्या रहता है, बहुत सारे एप्लीकेशन रहता है। मतलब मैं 2 पाइप लेता हूं, एक जगह प्रेशर लगाता हूं फ्लूइड में, तो वो उसी को सेम पावर से अगले जगह ट्रांसमिट कर देगा। यही चीज क्या होती है, पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड। देखते हैं इसको हम आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं हम पास्कल्स लॉ का। फर्स्ट हमारा क्या होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे वर्क करती है। और ये क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है किसका, पास्कल्स लॉ का। फर्स्ट हमारा क्या आएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में, हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे वर्क करती है। हेलो, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं किसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट का, कि कैसा वो रहता है। और ये एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लायर होता है। मतलब थोड़ी सी भी फोर्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हैवी लोड्स को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम देखते हैं इसका। एक तरफ का सेक्शन क्या रहेगा, पाइप का छोटा रहेगा, यहां का सेक्शन रहेगा स्मॉल,
ठीक है, नीचे जो पाइप का सेक्शन रहेगा वो भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मगर दूसरे साइड का जो सेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इस तरफ का सेक्शन क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, मतलब ये इधर का एरिया ज्यादा रहेगा, यहां का एरिया क्या रहेगा, हमारा कम रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, पिस्टन रहेगा, पिस्टन बना लेते दोनों जगह, यहां पे एक पिस्टन, और ये क्या है, एक प्रकार का हम उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, उसको काट के देख रहे हैं, इसलिए ऐसा एरिया बनेगा। ये पिस्टन का रॉड, इसमें कौन सी फोर्स लगेगी, इसमें स्मॉल फोर्स लगेगी F, इसमें हम ऐसे स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं। यहां पे क्या आएगा, लार्जर एरिया, यहां पे क्या रहेगा, एक बड़ा पिस्टन रहेगा, और यहां का एरिया भी क्या है, ज्यादा है, और इसके ऊपर हम क्या रखे हुए हैं, एक लोड रखे हुए हैं, ये इसका स्टैंड, और यहां पे हम क्या रखे हुए हैं, ऊपर में लोड रखे हुए हैं, जो हैवी लोड को हमें क्या करना है, लिफ्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे भी एक फोर्स लगानी पड़े, फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, F, स्मॉल f कैपिटल F। ठीक है, एरिया के बारे में बात करें तो यहां का एरिया क्या होगा, स्मॉल a, यहां का एरिया स्मॉल, और यहां का एरिया क्या होगा, कैपिटल A, और नीचे वाले पोर्शन में क्या रहेगा, पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, नीचे वाले पोर्शन में पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, यहां जो भी फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है, इसी प्रिंसिपल पे क्या होती है, पूरी जो हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं वो सब क्या करती हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती हैं। तो पास्कल लॉ क्या बोलती है कि यदि मैं एक जगह भी फ्लूइड में प्रेशर लगाता हूं तो वो सेम इंटेंसिटी से बिना अपना प्रेशर डिमिनिश किए क्या करेगी, उसी प्रेशर को यहां ट्रांसमिट कर देगी सेम। ठीक है, और उसके बाद नेमिंग देखते हैं, तो ये क्या है, हमारा पाइप है, पाइप जिसका नेमिंग है E। पिस्टन की नेमिंग करते हैं, तो पिस्टन कौन सा है, ये वाला है हमारा C1 पिस्टन, और ये C2 पिस्टन। पिस्टन मतलब जो ऐसे गाड़ी में हमारी इंटरनल कंबशन इंजन में रहता है, बाइक में जो पिस्टन पावर जनरेट करके हमें देता है। यहां पे मैं छोटी फोर्स लगाया F, ठीक है, तो वो फोर्स क्या हो जाएगी, मेरे को यहां पे फोर्स मल्टीप्लायर के फॉर्म में बड़ी फोर्स बन के मिल जाएगी। ठीक है, तो अब जब डायग्राम बन गया तो अब थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एक पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स उठाने में काम आती है। इट इज ए फोर्स मल्टीप्लायर, मगर मतलब क्या करती है, फोर्स को और मल्टीप्लाई करके बढ़ा देती है। जो भी मैं यहाँ पे छोटी एफ फोर्स लगाया हूं उसको मल्टीप्लाई करके क्या करेगी, बढ़ा देगी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स, 2 सिलेंडर्स रहते हैं, ये वाला ये वाला, ठीक है, C1 और C2। ठीक है, ये जो सिलेंडर है C1 और ये सिलेंडर क्या है C2। अपन पहले पिस्टन बोल दिए, कोई बात नहीं, दोनों का साइज तो सेम ही रहेगा। कनेक्टेड टू ईच अदर विद ए पाइप E, एक पाइप से E से क्या है, दोनों कनेक्टेड रहेंगे। दिस सिलेंडर्स आर फिटेड विद वाटर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स। वाटर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इसका मतलब क्या है कि जो पिस्टन है, ये पिस्टन में कोई भी लीकेज नहीं होगा, इसके फ्लूइड ऊपर नहीं जाएगा, इस पिस्टन के नीचे ही फ्लूइड रहेगा। जितना भी फ्लूइड प्रेशर लगाएगा या तो वो पिस्टन को ढकेलेगा या पिस्टन उसको पुश करेगा, फ्लूइड बिल्कुल लीक नहीं हो सकता इससे। ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज, दोनों के क्रॉस सेक्शन एरियाज डिफरेंट है, इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया क्या है, बड़ा है, वही चीज वो बोल रहा है। दिस सिलेंडर्स एंड पाइप कंटेन्स ए लिक्विड, ये सिलेंडर और पाइप्स क्या करेंगे, एक लिक्विड ब्लू रंग का जो आपको दिख रहा है वो कंटेन करेंगे। ठीक है, तो अब हम एकदम अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे और आपको डायग्राम एकदम समझ में आना चाहिए। छोटी फोर्स F हम यहाँ पे पुश की वाली लगा रहे हैं, तो हमें बड़ी फोर्स F मिल रही है यहाँ पे। यहां से मैं पुश कर रहा हूं तो यहां से मेरे को एक पुश की बड़ी फोर्स मिल रही है। दोनों का एरिया अलग है, इसका एरिया स्मॉल ए है और इसका एरिया क्या है, कैपिटल ए। ठीक है, डायग्राम देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सपोज ए डाउनवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। एक डाउनवर्ड फोर्स हम F लगा रहे हैं जो कहां लग रही है, स्मॉलर पिस्टन में, जैसे हमने डायग्राम अभी देखा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, देन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड, लिक्विड में प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के हिसाब से यही प्रेशर ना बड़े सिलेंडर में ट्रांसमिट हो जाएगा, जो अभी हमने डायग्राम में देखा। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, दिस प्रेशर P इज ट्रांसमिटेड टू द लार्जर पिस्टन।
जो लार्जर पिस्टन में भी यही प्रेशर ट्रांसमिट होगा ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। जो दूसरा पिस्टन है लार्जर पिस्टन, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए। देन अपवर्ड फोर्स ऑन द पिस्टन C2 इज गिवन बाय, दूसरे पिस्टन में फोर्स कैसे गिवन होगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, तो फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर तो वही प्रेशर रहेगा जो हमें यहां पे मिला है, तो यहां पे P में हम F/A की वैल्यू पुट कर देंगे, तो P के बदले क्या आ जाएगा, F/A इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, अरेंज करके लिख लेंगे, एक बड़े ए के नीचे छोटा है, बड़े ए के नीचे छोटा है और इंटू एफ। तो ये देखिए जो फोर्स थी, मैं छोटी सी फोर्स लगाया, एरिया के कारण मेरे को क्या मिला, ये वाला ए ज्यादा है इसके मुकाबले, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू आएगी। तो मैं छोटी सी फोर्स लगाया, उसमें बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई होके मेरे को बड़ी फोर्स मिल जा रही है। तो ये ऐसे होता है। तो अपवर्ड फोर्स ऑन दी लार्जर पिस्टन, जो इस तरफ लार्जर पिस्टन था उसमें अपवर्ड फोर्स क्या मिलेगी, F इज इक्वल टू A/A इंटू एफ। मतलब मैं स्मॉल फोर्स लगाया हूं, मगर एरिया बड़ा होने के कारण ना ये वाली फोर्स मेरे को बड़ी मिल जा रही है। इधर से मैं छोटी फोर्स लगाया, बट वहां पिस्टन का एरिया बहुत बड़ा है, इस कारण मेरे को फोर्स बहुत ज्यादा मिल जा रही है, तो वो किसी भी चीज को क्या कर ले रहा है, लिफ्ट कर ले रहा है। यही सब फंक्शन से क्या होती है, जेसीबी किसी चीज को लिफ्ट करती है, क्योंकि उसमें एरिया डिफर कर देते हैं, प्रेशर तो सेम रहेगा दोनों जगह, दोनों सिलेंडर्स में प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वही वाला इसी के रिलेशन से एस जो ए है, जो दूसरे सिलेंडर का एरिया था, बड़े सिलेंडर का एरिया, वो क्या है, बड़ा है किससे, जो दूसरा सिलेंडर एक छोटा है, तो इसके कारण क्या होगा बताओ, जो फोर्स है जो लिफ्ट करने के काम आ रही है वो बड़ी होगी, वो फोर्स से जो फोर्स हम लगाए काम करने के लिए, तो कैपिटल एफ ग्रेटर होगा स्मॉल एफ से। दिस शोज दैट स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन दी स्मॉलर पिस्टन, छोटी फोर्स अप्लाई किया हूं मैं छोटे पिस्टन से, जो क्या हो रही है, नीचे डाउनवर्ड एक्ट करा रहा हूं मैं, विल बी अपीयरिंग एज ए वेरी लार्ज फोर्स, जो क्या बन जाएगी, बहुत बड़ी फोर्स बन जाएगी, जो क्या करेगी, अपवर्ड एक्ट करेगी, दूसरे जगह में उठाएगी उसको, ऑन दी लार्जर पिस्टन। एज ए रिजल्ट ऑफ इट ए हैवी लोड प्लेस्ड ऑन दी लार्जर पिस्टन इज इजीली लिफ्टेड अपवर्ड्स। इसके कारण क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा लोड यदि मैं लार्जर पिस्टन में रखता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप उठ जाएगा, छोटी फोर्स लगाने के कारण। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी फोर्स लगाया और उससे ज्यादा चीजें मैं क्या कर दे रहा हूं, उठा दे रहा हूं। सिर्फ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं एरिया का डिफरेंस रखा हूं, ये एरिया के डिफरेंस के कारण ही मेरे को फोर्स में एक वैल्यू मल्टीप्लाइड मिल जा रही है। तो यही क्या है, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि प्रेशर सेम है, प्रेशर इंटेंसिटी इधर दबाया तो वही प्रेशर वहां भी जाएगा, एरिया का फर्क कर दिया तो यहां थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ी, वहां मेरे को ज्यादा फोर्स मिल गई। ठीक है, तो अब जब ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, इसी कंसेप्ट को लेके अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोल रहा है, टू सीरिंग्स। ठीक है, टू सीरिंग्स इसका मतलब क्या होता है, सुई, जो सुई लगाते हैं हम, मतलब ऑब्वियसली बात है, जो इंजेक्शन हम यूज करते हैं, वो इंजेक्शन में बस क्या है, सुई नहीं लगी हुई है, ऊपर में जो उसकी निडल है वो नहीं लगी हुई है, सिर्फ इंजेक्शन लिए हम खाली वाला। टू सीरिंग्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, दोनों का क्रॉस सेक्शन अलग है, एक पतला इंजेक्शन है तो एक मोटा इंजेक्शन है, विदाउट निडल्स, देखिए निडल्स नहीं लगी हुई है उसमें, फिल्ड विद वाटर, पानी से भरी हुई है, आर कनेक्टेड विद टाइटली फिटेड रबर ट्यूब। दो इंजेक्शन है, दोनों इंजेक्शन के सामने में पाइप लगा दिया और दोनों इंजेक्शन को एक पाइप से जोड़ दिया। एक इंजेक्शन छोटा है, एक इंजेक्शन क्या है, बड़ा है। ठीक है, एक का मतलब साइज कम है और एक का साइज ज्यादा है। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर एंड लार्जर पिस्टन्स, अब इंजेक्शन के अंदर जो मैं ऐसे खींचता हूं और ऐसे ऐसे करके जो इंजेक्शन लगाता हूं, वो एक प्रकार का पिस्टन ही तो है, पिस्टन जैसा ही तो वो वर्क करता है, तो इसलिए बोला डायमीटर्स ऑफ द स्मॉलर एंड लार्जर पिस्टन आर 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। छोटे सिलेंडर, छोटे पिस्टन का डायमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर, जो बड़ा इंजेक्शन है उसका पिस्टन का डायमीटर क्या है, 3 सेंटीमीटर। पहला चीज क्या निकालने बोला, फाइंड द फोर्स एक्सर्ट्स ऑन द लार्जर पिस्टन, बड़े जो इंजेक्शन है उसमें कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है ये निकालो। व्हेन ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन दी स्मॉलर पिस्टन, मतलब मैं छोटे इंजेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, एरिया वहां बड़ा है, यहां पे एरिया छोटा है, प्रेशर सेम ट्रांसमिट होगा ये मैं जानता हूं, तो वहां पे मेरे को फोर्स ज्यादा तो मिलेगी, ये बात तो मेरे को पता है, तो कितनी फोर्स मिलेगी वही वो पूछ रहा है। सेकंड चीज, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच लार्जर पिस्टन मूव आउट।
यदि छोटा पिस्टन को मैं 6 सेंटीमीटर आगे ढकेलता हूं तो जो पाइप से लार्जर पिस्टन कनेक्टेड है वो कितना ढकेलाएगा। ऑब्वियसली बात है, इधर मैं थोड़ा सा करता हूं तो वहां पे वो ज्यादा ढकेलाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड का वॉल्यूम जो इधर से डिस्प्लेस होकर उधर गया है वो सेम रहेगा। वॉल्यूम को तो फ्लूइड का खत्म नहीं हो जाएगा, इधर जितनी वॉल्यूम में दबाया उधर उतनी वॉल्यूम वो क्या करेगा, चढ़ेगा। ठीक है, तो हाउ मच लार्जर पिस्टन मूव। क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा भी हमें समझ में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं। दो ठो इंजेक्शन है, पाइप से जुड़े हुए हैं, गिवन वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है किसके, स्मॉलर पिस्टन का, मतलब इंजेक्शन के अंदर का जो पिस्टन है उसका डायमीटर दिया है। कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, सब चीज हम क्या करेंगे, मीटर में ही सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻² मीटर। बड़े वाले इंजेक्शन का पिस्टन का डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ लार्जर पिस्टन वो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, फोर्स हमें दिया स्मॉलर फोर्स, फर्स्ट वाले पॉइंट में हमें स्मॉलर फोर्स दी थी। ठीक है, मतलब स्मॉल एफ दिया था, कितना, 10 न्यूटन का, और बोला था कि बड़ी वाली फोर्स निकालो, कैपिटल एफ, मतलब जो लार्जर जो बड़ा इंजेक्शन है उसमें कितनी फोर्स लगेगी यदि मैं छोटे में 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं तो। ठीक है, निकाल सकते हैं हम बिल्कुल आसानी से पास्कल लॉ का ही फॉर्मूला यूज करके। जब हमें कैपिटल एफ निकालना है तो कैपिटल एफ क्या होगा, कैपिटल एफ इक्वल टू A/A इंटू स्मॉल एफ। ठीक है, इंजेक्शन है, सिलेंडर है, तो एरिया क्या होगा, π/4d²। ठीक है, तो π/4 इंटू डी, कैपिटल एरिया ऊपर में है तो डी कितना, ऊपर में कितना आएगा 3। ठीक है, और उसका स्क्वायर है तो 3 × 10⁻⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाय छोटा वाला एरिया π/4 इंटू स्मॉलर एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या होगा, हाँ साथ ही साथ एक और चीज क्या है, यहां पे छोटा एफ भी है, तो इंटू स्मॉलर एफ कितना है, वो 10 न्यूटन का है, तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, कैपिटल एफ निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, कैंसल आउट देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये π/4 गया, π/4 कैंसल आउट हो गया, 10⁻⁻² है, 10⁻⁻4 हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया, 10⁻², 10⁻², स्क्वायर के साथ जाएगा वो, बाकी 3 बचा है, तो क्या होगा देखते हैं। 3 का तो स्क्वायर अपने करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही रहेगा। नीचे स्क्वायर कर लिया हूं मैं उसको, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, 10 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा कितना आ जाएगा 90 न्यूटन आ जाएगा। मतलब छोटे पिस्टन में मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगाया तो बड़ा पिस्टन में 90 न्यूटन की फोर्स मेरे को मिल गई, एक प्रकार का हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसा काम किया, तो कैपिटल एफ मेरा कितना आ जाएगा 90 न्यूटन। ये क्या आ गया, मेरा फर्स्ट वाला आंसर आ गया जो मेरे को निकालने बोला था। ठीक है, सेकेंड चीज देखते हैं। सेकेंड चीज हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है कि जब मैं छोटे पिस्टन को 6 सेंटीमीटर, कितना बोला था, हाँ छोटे पिस्टन को मैं 6 सेंटीमीटर मूव करता हूं तो बड़ा पिस्टन कितना मूव करेगा। इसका मतलब छोटा पिस्टन तो उसका नोटेशन हम स्मॉल लेंगे, तो एल दिया है कितना 6 सेंटीमीटर हमें दिया है, ये गिवन वैल्यू है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या निकालना है, हमें कैपिटल एल निकालना है कि बड़ा वाला जो इंजेक्शन है उसमें पिस्टन कितना मूव करेगा। ठीक है, वॉल्यूम बैलेंस कर लेते हैं, जितना पानी का वॉल्यूम यहां से ढकेलाएगा उतना ही पानी का वॉल्यूम वहां पुश करेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो बीच में कहीं खत्म नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, जितना वॉल्यूम यहां उतना वॉल्यूम वहां, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं वॉल्यूम बैलेंस करना। तो वॉल्यूम स्मॉलर पिस्टन में किसके बराबर होगा, वॉल्यूम होगा लार्जर पिस्टन के बराबर। ये एक प्रकार का मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम बैलेंस कर रहा हूं, ऐसी चीजों को हम वॉल्यूम बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉलर पिस्टन का यदि मैं वॉल्यूम बोलता हूं तो क्या होगा, स्मॉलर पिस्टन का एरिया इंटू उसकी लेंथ इक्वल टू VL, लार्जर पिस्टन का एरिया इंटू उसकी लेंथ, यहां से मेरा L निकल जाएगा। ठीक है, स्मॉल एस की वैल्यू में पुट करता हूं, क्या होगी π/4, ठीक है, इंटू डायमीटर कितना है उसका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 इंटू पूरी वैल्यूज रखना, जल्दी आप कैंसिल कर देंगे तो गलत हो सकता है, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इंटू क्या बोल रहा है 6 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगा मीटर में रखूंगा, तो
तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, इक्वल टू बड़ा एरिया रखता हूं मैं, डायमीटर कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -3, तो क्या हो जाएगा π/4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया मेरा कैपिटल L। इसी को मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा। π/4 गया, π/4 यहां से भी कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या था, 10 टू द पावर -4 है और 6 इंटू 10 टू द पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, और वहां पे क्या है 10 टू द पावर 4 इस तरफ। ठीक है, और इधर पे क्या है 3 का स्क्वायर भी है। ठीक है, तो इसको हम और रिजॉल्व करके लिख लेते हैं। चलिए और रिजॉल्व करके लिख लेते हैं। 6 आ जाएगा ये, और 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 4, और 10 टू द पावर -2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा इस तरफ LHS में। RHS में क्या होगा, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 9 आएगा, 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर क्या -4 और इंटू L होगा। ठीक है, अब यहां से कैसे कैंसल आउट होगा वो, 10 टू द पावर -6 गया, सॉरी पूरा 6 नहीं जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 10 टू द पावर -2 बचेगा, उधर पूरा 4 चले जाएगा। 10 टू द पावर -6 था, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहां पे 10 टू द पावर -2 बचेगा। तो कितना आया 6 इंटू 10 टू द पावर -2, और यहां पे L नीचे भेज देता हूं 9 को, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करूंगा यहां से मेरा, तो मेरा L कितना आ जाएगा, आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2/3 आ जाएगा, बिल्कुल 2/3 इंटू 10 टू द पावर -2, तो कितना आ जाएगा 0.67 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में आएगा ये। ठीक है, सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो L कितना आ जाएगा 67 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे यही आएगा, और ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, यही चीज पूछी थी, मतलब देखिए छोटे सी इंजेक्शन को मैं मात्र 6 सेंटीमीटर मूव किया, बड़ा इंजेक्शन देखिए 67 सेंटीमीटर क्या किया, मूव कर लिया। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, यहां पे हम एक और चीज एजम्पशन माने कि वाटर क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है, याद रखिएगा, इसलिए हम ऐसा एजम्पशन माने, वरना यदि इनकंप्रेसिबल नहीं होता तो वॉल्यूम बैलेंस हम नहीं लगा सकते थे। याद रखिएगा, यहां पे जो रो है, रो मतलब डेंसिटी वाटर की, वो क्या है कांस्टेंट है, मतलब वाटर क्या है इनकंप्रेसिबल है, यहां हम एज्यूम कर रहे हैं और सही में होता भी है वाटर इनकंप्रेसिबल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है, वाटर ही बोला था यूज करने के लिए, बिल्कुल ओके। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार लिफ्ट कंप्रेसर एक्सर्ट्स ए फोर्स F1 ऑन स्मॉल पिस्टन। ठीक है, एक कार क्या है, एक कार को लिफ्ट करने का एक मशीन है, कंप्रेसर से उसको लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, कार उठाते हैं, जैसे हम हाइड्रोलिक्स में उठा के धोते हैं कार को ले जाके, वैसी ही एक मशीन है, लिफ्ट कंप्रेसर एयर एग्जीक्यूट्स ए फोर्स, एक F1 फोर्स लगाता है किसमें, स्मॉल पिस्टन में, हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उसका क्या है रेडियस है। ठीक है, स्मॉलर पिस्टन का। दिस प्रेशर ट्रांसमिटेड टू द सेकंड पिस्टन, यही प्रेशर क्या होता है सेकंड पिस्टन में ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब बड़े वाले पिस्टन में, जिसका रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर। इफ मास ऑफ द कार इज टू बी लिफ्टेड इज 1350 kg, मतलब 1350 kg कार का मास है जिसे हमें लिफ्ट करना है। कैलकुलेट F1, कैलकुलेट F1, पहला हमें चीज निकालने बोल दिया, कैलकुलेट F1, F1 F2 यहां पे बोल रहा है, इसका मतलब हमारे हिसाब से हमें स्मॉलर फोर्स निकालनी है, कितनी लगेगी इतनी फोर्स उठाने के लिए, ये केजी है, इसको हम क्या करेंगे 9.81 से डिवाइड कर देंगे तो वेट बन जाएगा, मतलब इतनी फोर्स हमें उठानी है, 9.81 से इंटू करना पड़ेगा पहले इसको। ठीक है, तो वही क्या होगा, हमें F1 निकालना है, मतलब स्मॉल f निकालना है, पहला चीज हमें ये निकालना है। व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क, कितना प्रेशर लगेगा ये काम करने के लिए, तो फोर्स निकल गई तो प्रेशर तो निकल ही जाएगा, एक फोर्स तो दी हुई है, वैसे भी हम प्रेशर निकाल सकते हैं किसी के एरिया से वो करके। जी की वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, गिवन वैल्यूज को लिखते हैं, क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है। गिवन वैल्यूज देखते हैं क्या क्या गिवन है। हमें क्या दिया है, इस बार हमें रेडियस के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो मैं मानता हूं R1 स्मॉलर बोल रहा हूं मैं, R1 को मैं क्या मान रहा हूं स्मॉलर पिस्टन। ठीक है, स्मॉल सबस्क्रिप्ट में भी लिख देता हूं। R1 कितना दिया है हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कितना
5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। एक रेडियस ये दिया है, दूसरा R2 दिया है, ठीक है, लार्जर है। ये कितना दिया हुआ है हमें? 15 सेंटीमीटर। तो मतलब 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। उसके बाद मास दिया है हमें कार का, जिस कार को उठाना है वो कितना है? 1350 केजी बोल रहा है, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? वेट में चेंज करना पड़ेगा। और ये क्या है? जब हमें कैलकुलेट बोला क्वेश्चन में F1, तो ये एक प्रकार का F2 है, मतलब इतना ही वेट हमें लिफ्ट करना है। तो वो क्या हो जाएगा? mg 1350 इंटू 9.8 लो बोला है, तो F2 कितना आ जाएगा हमारा? इसको इंटू करेंगे हम, 1350 इंटू 9.8 करेंगे हम। 9.8 लेने बोला है, 81 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 13243.5 न्यूटन। इतनी बड़ी फोर्स लग रही है बड़े पिस्टन में, मतलब इतनी फोर्स का हमें आउटपुट मिल रहा है। हमें छोटी फोर्स निकालनी है कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी छोटे पिस्टन में, ठीक है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं क्या? F1। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं F1, मतलब हम क्या कर रहे हैं? स्मॉलर फोर्स निकाल रहे हैं, कैपिटल स्मॉल f, ऐसा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या होगा? स्मॉल f निकाल रहे हैं हम, फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू कैपिटल फोर्स में कैपिटल स्मॉल लेके चल रहा हूं, A बाई A इंटू F, या मैं बोल दूं ये है F2 और ये है F1, ये F2 F1, स्मॉलर कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी ले सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एरिया रखते हैं, रेडियस के फॉर्म में, तो पाई बाय 4 d स्क्वायर होता है जब डायमीटर होता है। रेडियस होगा तो क्या हो जाएगा? एरिया यहां पे क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया। तो बड़ा वाला एरिया ऊपर रखेंगे, लार्जर एरिया, तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ऊपर बड़ा वाला एरिया है, मतलब लार्जर एरिया रखूंगा यहां पे मैं, L, ठीक है। नीचे डिवाइड बाय, ठीक है। नोटेशन में अलग अलग ले रहा हूं, मगर आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूं। नीचे वाला एरिया क्या होगा? पाई बाई r स्क्वायर, और स्मॉल ए है, मतलब स्मॉलर एरिया रखूंगा मैं, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और मेरे को कैपिटल फोर्स पता है, हाँ बड़ी फोर्स पता है, मेरे को स्मॉलर फोर्स निकालना है। तो इसी F की मेरे को वैल्यू गिवन है, वो कितनी? मतलब जो 1300 में मास से निकाला हूं, 1343.5 न्यूटन, यही वैल्यू मेरे को गिवन है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं निकाल सकता हूं स्मॉलर फोर्स। यहां से मैं क्या करूंगा? एक अरेंज करके लिखूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? आपस में तो कैंसल आउट, ये तो 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -2 यहीं से दिख रहा है, वो कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, तो ये होगा, ठीक है। तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं। मतलब मेरे को क्या बोला? कैलकुलेट F1 बोला क्वेश्चन में निकालने, मतलब ये क्या है? स्मॉलर फोर्स में निकाल रहा हूं, स्मॉलर फोर्स में निकाल रहा हूं। वो क्या होगी? 13243.5 इंटू ये वाला पोर्शन क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा, तो पाई पाई भी आपस में कैंसल आउट तो हो ही जाएंगे। तो मैं सीधा 5 का स्क्वायर रखता हूं यहां पे, ऐसा करूंगा तो सही सॉल्व होगा, बिल्कुल, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कट जा रही है, बिल्कुल एकदम सही आएगा। तो कितना आएगा? 25, 5 का स्क्वायर, नीचे वाला 5 ऊपर आ गया, ये वाला 5 ऊपर आ गया, और 15 को नीचे भेज देता हूं, तो 15 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा? 225। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सीधा मेरा F1 आ जाएगा, मतलब अपने हिसाब से हम क्या निकाल रहे हैं? स्मॉल फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 1471.5। 1471.5 न्यूटन, ये क्या आ जाएगी? हमारी स्मॉलर फोर्स। एक क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड चीज हमें क्या निकालने बोली है? सेकंड चीज वो बोला है कि कितना प्रेशर होगा वो निकालो। तो प्रेशर हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, दोनों कोई भी फोर्स यूज करके कोई भी एरिया ले सकते हैं, जो फोर्स लेंगे वो एरिया लेंगे। तो अभी हम कौन सा लेते हैं? F1, जो हम निकाले हैं उसी फोर्स को ले लेते हैं, F1 बाई, अब ये F1 छोटी फोर्स है तो मैं एरिया कौन सा रखूंगा? छोटा वाला रखूंगा, ठीक है। F1 कितना है? 1471.5 डिवाइड बाय, सही वैल्यू रख रहे हैं हम, 1471.5, ठीक है। और इसका एरिया, एरिया क्या होगा? स्मॉलर एरिया, तो पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा हमारा प्रेशर, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -4, आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो ये क्या आ गया हमारा सेकंड वाला आंसर आ गया, जो चीज हमें सेकंड कैलकुलेट करने बोला है। तो एकदम सिंपल रहते हैं इसके क्वेश्चंस भी, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आसानी से आपका बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्या बोल रहा है, कंसीडर ए हाइड्रोलिक लिफ्ट हैविंग स्मॉल सिलेंडर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन विथ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब छोटे सिलेंडर का रेडियस दिया है और बड़े सिलेंडर का रेडियस दिया है हमें। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ ए ट्रक ऑफ मास 3000 केजी, एक ट्रक है जिसका मास है 3000 केजी, इज प्लेस्ड ऑन द लार्जर पिस्टन, एक ट्रक को मैं लार्जर पिस्टन में रखता हूं, देन फाइंड आउट द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड द स्मॉलर पिस्टन टू लिफ्ट द ट्रक। स्मॉलर पिस्टन में मेरे को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं 3000 केजी का ट्रक उठा लूं। हाउ फार मस्ट द स्मॉलर पिस्टन मूव डाउन टू लिफ्ट द ट्रक थ्रू द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है, ट्रक को हम 2 सेंटीमीटर उठा रहे हैं बड़े पिस्टन में, तो छोटा पिस्टन को कितना नीचे जाना पड़ेगा ये वो पूछ रहा है। फाइंड आउट हाउ फार मस्ट दी स्मॉलर पिस्टन मूव डाउन, छोटा पिस्टन को कितना नीचे आना पड़ेगा तब वो 3000 किलो का क्या कर ले, ट्रक उठा ले, थ्रू ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। स्मॉलर पिस्टन की यहां पे हाइट लेंथ दी है कि वो 2 सेंटीमीटर बस नीचे जा रहा है। एज्यूमिंग दीज टू पिस्टन्स आर एट सेम हाइट। ठीक है, इनिशियली दोनों सेम पोजीशन पे, ये नीचे आया, ये नीचे आया तो ये ऊपर चले गया, ये चीज बोल रहा है। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बना सकते हैं इसको, बिल्कुल बना सकते हैं, एकदम इजी है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन वैल्यूज लिखते हैं अपनी। क्या क्या गिवन है हमें, आर एस। ठीक है, स्मॉलर पिस्टन का हमें रेडियस गिवन है, वो कितना, 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। आर एल, लार्जर पिस्टन का रेडियस गिवन है हमें, वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, हमें फोर्स मतलब मास गिवन है ट्रक का, कितना है वो, 3000 केजी। तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, और ये फोर्स क्या होगी, कैपिटल एफ से ले रहा हूं मैं, बिगर फोर्स होगी, तो इंटू 10 कर दूंगा मैं। मतलब क्या होगा, फोर्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, mg। तो कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 10, तो फोर्स कितनी आ जाएगी मेरी, 30,000 न्यूटन आ जाएगी। इतनी फोर्स लग रही होगी ट्रक में, ट्रक को उठाने के लिए इतनी फोर्स लग रही होगी हमें। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट चीज हमें निकालने बोला है कि स्मॉलर फोर्स बताओ कितनी लगेगी, स्मॉलर फोर्स कितनी जरूरत पड़ेगी मेरे को इतनी फोर्स उठाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम कैलकुलेट करते हैं स्मॉल एफ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ इज इक्वल टू ए बाई ए इंटू स्मॉलर एफ यहां पे। ठीक है, यही लगेगा हमारा फॉर्मूला, बिल्कुल। वैल्यू पुट करते हैं एरिया की, कैपिटल एरिया मतलब ये, तो रेडियस के फॉर्म में, तो पाई इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इंटू दूसरा एरिया क्या है, स्मॉलर एरिया, 4 इंटू नीचे स्मॉल है तो स्मॉलर एरिया 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू स्मॉल एफ, यही हमें कैलकुलेट करना है, और लार्जर फोर्स हमें गिवन है जो कितनी है, 30,000। ठीक है, यहां से क्या होगा देखते हैं, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई खत्म हो गया, 10 टू द पावर -2 और ये भी खत्म हो जाएगा, दोनों स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करना है और 4 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, स्मॉलर एफ। स्मॉल एफ कैसे निकलेगा हमारा, 30,000 30,000 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया, यहां जाएगा तो 16
और डिवाइड बाय यहाँ पे 16 का स्क्वायर होके नीचे आएगा, तो कितना आएगा 16 का स्क्वायर होने के बाद 256 सॉरी 256। ठीक है, तो यहां से F यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1875 न्यूटन। 1875 न्यूटन, ये क्या आ गई हमारे स्मॉलर फोर्स की वैल्यू। इतने न्यूटन की मेरे को फोर्स लगेगी 3000 किलो का यदि मेरे को ट्रक उठाना है तो, इतने रेडियस है सिलेंडर के। ठीक है, सेकंड चीज क्या बोल रहा है, सेकंड चीज हमें बोल रहा है कितना, मतलब सेकंड चीज हमें बोला था कि ट्रक को 20 सेंटीमीटर उठाना है। ठीक है, कितना 0.20 मीटर यदि ट्रक को मेरे को लिफ्ट करना है तो छोटे पिस्टन को मेरे को कितना दबाना पड़ेगा। तो सेकंड केस में हमें गिवन वैल्यू क्या दी हुई है, एल दिया हुआ है, कैपिटल एल दिया हुआ है कि इतना ट्रक मूव कर रहा है, वो भी कितना 0.20 मीटर, मीटर में ही दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पे वॉल्यूम बैलेंस करेंगे, Vs इंटू VL, स्मॉलर पिस्टन की वॉल्यूम उतना ही, जितना लिक्विड यहां पुश होगा उतना ही वहां पे उठेगा, मतलब AS इंटू L इक्वल टू AL इंटू L। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं AS की, तो कितना हो जाएगा यहां पे, पाई स्मॉलर एरिया कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एल। यही हमें निकालना है कि कितना छोटा पिस्टन को हमें मूव करना है। बड़ा एरिया देखते हैं, आर एल कितना है, पाई इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और एल हमें गिवन है, ये एल कितना 0.20। देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा। पाई पाई तो पहले ही खत्म। ठीक है, 4 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 2 है, और यहां पे भी माइनस 2 है, तो क्या वो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं वो, बिल्कुल। ये 10 टू द पावर माइनस 2 और ये भी 10 टू द पावर माइनस 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि वो स्क्वायर करने के बाद वैसा होगा ही, तो मेरे को बस 4 का स्क्वायर यहां पे रहेगा, 16 इंटू स्मॉलर एयर बचेगा, यहां पे क्या बचेगा 16 का स्क्वायर, वो कितना होता है 256, बिल्कुल 256 इंटू कितना 0.20, तो यहां से L कितना आ जाएगा हमारा, मतलब स्मॉलर पिस्टन को कितना मूव करना पड़ेगा, आ जाएगा 3.2 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं हाइड्रोलिक लिफ्ट्स के, बस आपको दिमाग लगाना है और आपके क्वेश्चन ऐसे ही 1 सेकंड में बन जाएंगे, थोड़ा सा ही सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम आगे वाले में इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। ये चैप्टर था हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।